सीमा पर पाक की ओर से फायरिंग का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान। बीएसएफ की फायरिंग में कई पाक रेंजर्स घायल। पाकिस्तानी एम्बुलेंस में घायल जवानों को ले जाते देखा गया। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री और एनएसएस से की बात। सीमा पर ताजा हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात। बीएसएफ से पाक को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा। राजनाथ ने बीएसएफ से कहा, अगर पाकिस्तान की एक गोली चले तो उसका 10 गोलियों से दिया जाए जवाब। एलओसी उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा पाक। मंजाकोटी और गंभीर सेक्टर में भी की फायरिंग। पाक रेंजर्स ने अखनूर में सेना की पोस्ट को बनाया निशाना। पाक की ओर से फायरिंग में 5 जवान घायल। पाक की ओर से हीरानगर, कठुआ, सांबा और अरनिया में भारी गोलीबारी। मेंढर और पुंछ में भी फायरिंग। एलओसी पर सीमा से सटे गांवों में पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे हैं मोर्टार। ग्रामीणों में दहशत। पाक की ओर से हो रही फायरिंग के बाद लोगों में खौफ। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे लोग। अब्दुल्लिया सेक्टर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद, 6 नागरिक भी घायल। शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की बहादुरी को साथियों ने किया सलाम। आखिरी सांस तक दुश्मनों की फायरिंग का दिया जवाब। बिहार के रक्सौल में शहीद जितेंद्र कुमार के घर मातम। पापा की शहादत की खबर सुनकर बेटी सदमे में है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अब्दुल्लिया, अरनिया सेक्टर में पाक की ओर से रात से लेकर दोपहर तक जारी रही फायरिंग। रिहायशी इलाकों में दागे गए मोर्टार। कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी के पास आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद, एक जवान के घायल होने की खबर। अगले 3 दिनों तक एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग की आशंका। खुफिया इंटरसेप्ट का खुलासा। बर्फ गिरने के पहले आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए हर कोशिश में जुटा पाकिस्तान। एलओसी पर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो तैनात। पाकिस्तान ने एसएसजी के करीब 14 से 15 प्लाटून एलओसी पर तैनात किया। हर एक प्लाटून को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर लीड कर रहा है। अखनूर सेक्टर के पास चिनाब नदी से सटे चिकन नेक बेल्ट में भी अलग से पाक कमांडो की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा कमांडो को लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान घात लगाकर सैनिकों पर कर सकता है हमला। पिछले 3-4 दिन में हुई ज्यादा तैनाती। दिल्ली में पाक उच्चायोग से चल रहे जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। पाक हाई कमीशन में तैनात अफसर निकला पाकिस्तानी जासूस। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर को हिरासत में लिया। विदेश मंत्रालय ने 48 घंटे में भारत छोड़ने का सुनाया फरमान। पाक जासूस की मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों मौलाना रमजान और सुभाष जांगड़ की भी गिरफ्तारी। दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले। आईएसआई ने महमूद अख्तर को 2.5 साल पहले जासूसी के लिए भारत भेजा था। पाक उच्चायोग में वीजा अधिकारी बनाया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस से भारतीय सेना के जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद। पाक जासूस मामले में क्राइम ब्रांच की नजर महमूद अख्तर के 2 करीबी महिलाओं पर भी। हनी ट्रैप के एंगल से भी मामले की जांच। पुलिस के रडार पर इस मामले में बीएसएफ और सेना से जुड़े कुछ लोग भी। पुलिस हर संभावना को लेकर बढ़ा रही है जांच। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी और जासूस महमूद ने दिल्ली से बनवा रखा था अपना आधार कार्ड। पुलिस इस मामले की भी जांच में जुटी। भारत के पाकिस्तानी जासूस को देश छोड़कर जाने के आदेश के बाद पाक ने निकाला बदला। इस्लामाबाद में भारतीय नागरिक को दिया देश छोड़ने का आदेश। उरी में हुए आतंकी हमले में घायल जवान श्यामलाल का लखीमपुर खीरी में लोगों ने किया सम्मान। लोगों से एकजुट रहने की अपील। परिवार में जारी कलह के बीच अखिलेश ने भरी हुंकार। कहा, यूपी में अगली सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी में कोई सीएम चेहरा नहीं। पीलीभीत में बोले आजम खान, कुछ लोग यूपी सरकार को बर्बाद और बदनाम करने की कर रहे हैं साजिश। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में विभिन्न विभागों के सचिवों से की मुलाकात। कार्यों की समीक्षा की। नोएडा में अपहरण के बाद 7 साल के मासूम का पड़ोसियों ने किया कत्ल। फिरौती के लिए किया था अपहरण। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया था अपहरण। बच्चे के पहचानने के बाद डर से किया कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद कोर्ट में संदिग्ध टिफिन मिलने से मचा हड़कंप। विस्फोटक जैसे पाउडर और मार्बल के थे टुकड़े। वाराणसी के बाग बरियारपुर से पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 250 कार्टन पटाखे किए जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार।
आगरा में त्योहारों पर मिलावटी मावे के खिलाफ प्रशासन का अभियान, करीब 1 दर्जन दुकानों से लिया गया सैंपल। बिहार के खगड़िया में पक्की सड़क की मांग को लेकर 7 पंचायत के लोगों ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के धौलपुर में हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य का लोगों ने किया विरोध, पुलिस पुलिया बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। दिल्ली में तंबाकू किसानों ने WHO दफ्तर का किया घेराव, जमकर जताया विरोध। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर के संतों ने चीनी सामान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ के लगाए नारे। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के होर्डिंग से रामगोपाल के बेटे अक्षय की फोटो गायब, फिरोजाबाद से पार्टी के सांसद हैं अक्षय यादव। समाजवादी कुंडवे की कलह शांत करने के लिए इटावा में यज्ञ, सैफई मंदिर में 3 दिन के यज्ञ में 2 पंडित कर रहे हैं मंत्रोच्चार। मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने 3 वाहन चोर किए गिरफ्तार, 8 लग्जरी कार बरामद, कई राज्यों में करते थे वाहन चोरी। वाराणसी में चाइनीज झालरों की डिमांड घटने से मिट्टी के दिए बनाने वालों के चेहरे चमके, कुम्हार आबादी वाले सुद्दीपुर गांव में लगा ग्राहकों का तांता। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, चांदपुर इलाके के जंगलों में चलाई जा रही थी फैक्ट्री। पटना हाईकोर्ट का आदेश, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कंपनियों के लाइसेंस बहाल करे सरकार, दवाओं में अल्कोहल मिलाने पर निरस्त किए थे लाइसेंस। जम्मू में सीज फायर उल्लंघन के दौरान शहीद जितेंद्र सिंह के घर मातम, बिहार के रक्सौल में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेंट्रल जेल के अंदर शराब पहुंचाने की कोशिश कर रहे कैदी वाहन का चालक गिरफ्तार, जेल दारोगा पर लगाया शराब मंगवाने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर कॉलेज में प्रिंसिपल को इंटरमीडिएट के छात्रों ने बनाया बंधक, कॉलेज में हड़ताल के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं होने से भड़के छात्र। बिहार के जहानाबाद में सेनानी नरसंहार में 15 लोग दोषी करार, एडीजे 3 की अदालत में 23 लोगों को किया बरी। रांची की सड़कों पर बीजेपी ने चाइनीज सामान के विरोध में किया प्रदर्शन, चाइनीज लाइट्स की जलाई होली। फिल्म MS धोनी में अपना जिक्र ना आने से धोनी के बड़े भाई नरेंद्र धोनी खासे परेशान, फेसबुक पोस्ट पर किया अपने दर्द का इजहार। बिहार के दरभंगा के बटवारा गांव में विवादित भूमि पर धारा 144 तोड़कर बीजेपी विधायक ने की पूजा, पुलिस ने की रोकने की कोशिश। जमशेदपुर में सांप पकड़ने वाले शख्स ने एक कोबरा और एक अजगर पकड़ा, स्नेक कैचर इनके सिंग की सांप काटने से कुछ दिन पहले हो चुकी बची है जान। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार टैंकर और टेम्पो की टक्कर, 3 यात्रियों को मौके पर मौत, 5 गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के पालघर के मनोर में ATS ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, किसी बड़ी आतंकी साजिश की आशंका। दिल्ली में 5 उच्चायोग के एक जासूस अधिकारी सहित 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, राजनयिक छूट के कारण महमूद अख्तर को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में कारोबारी की हत्या का खुलासा, पुलिस के मुताबिक पार्टनर ने कराई कारोबारी की हत्या, पार्टनर गिरफ्तार। दिल्ली के विकासपुरी में बदमाशों और पुलिस के बीच चली गोलियां, 2 बदमाश किए गए गिरफ्तार, एक बदमाश गोली लगने से घायल। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने चुराई लग्जरी SUV, पूरी वारदात CCTV कैमरे में दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ में सजे पशुओं के श्रृंगार के लिए बाजार उत्साह से खरीदे जा रहे हैं मवेशियों को सजाने के सामान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 55,000 का इनामी बदमाश बजरंग सिंह गिरफ्तार, साथ में अफीम तस्कर कमल सिंह राणा भी गिरफ्त में। राजस्थान के कोटा में एक युवक ने नहर में कूद कर की खुदकुशी, जेब से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक कर्ज से तंग आकर नहर में कूदा। राजस्थान के पाली में दिवाली पर व्यापारियों ने लगवाए विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापन के साथ ही जनता को दिया स्वच्छता बनाए रखने का संदेश। झालावाड़ नगर पालिका ने 12 फार्म हाउसों को जारी किए नोटिस, विज्ञापन होर्डिंग से सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप। चेन्नई के मारियम्मन मंदिर में विशेष पूजा, CM जयललिता की सेहत में सुधार के लिए की गई प्रार्थना। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में 12 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन, गांव के नजदीक घूम रहे मगर को महानदी में छोड़ा गया। कोलकाता के मरीना होटल में युवती को नौकरी का झांसा देकर 4 लोगों ने किया गैंगरेप, 4 आरोपी फरार, 2 होटल कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी मिदनापुर में डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रसूता की मौत, परिवार ने नर्सिंग होम पर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मालदा में गाय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 16 लोगों गिरफ्तार, 80 गाय कराई गई रिहा।
दिल्ली में एलजी नजीब जंग ने लाजपत नगर में एमसीडी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। साउथ एमसीडी के कमिश्नर भी मौजूद। मॉडल अर्शी खान की यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोपों पर पुणे पुलिस की सफाई। कहा डिकोड ग्राहक से अर्शी के दोस्त को पैसे लेते रंगे हाथों किया गया था गिरफ्तार। यूपी के फरुखाबाद में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में अदबने हथियार बरामद। राजस्थान के उदयपुर की फतह सागर झील में कई दिनों से मर रही है मछलियां। प्रशासन के मुताबिक जहरीले पदार्थ से मछलियों की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में 5वीं कक्षा के छात्र ने लिखी गंदगी पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संभाला सफाई का काम। आगरा में एक होमगार्ड ने सरेबादार रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने पर होमगार्ड सस्पेंड। बिहार के बक्सर में 600 बोतल शराब के साथ पिकअप वाहन जब्त। झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। बिहार के छपरा में शराब के नशे में धुत पति को पत्नी ने किया पुलिस के हवाले। शराबबंदी के बावजूद भी महंगी शराब खरीदकर पीता था पति। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की कलेक्ट्रेट में किसान की बंदूक से अचानक चली गोली। किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस के कैदी वाहन ने साइकिल सवार युवक को कुचला। युवक की मौत गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। उड़ीसा के कालाहांडी में दबंग जाति के लोग अंतिम संस्कार पर लगाई रोक। आदिवासी महिला के शव को खींचकर ले गए बाहर। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में पशु चिकित्सा विभाग में अधिकारी डॉक्टर शारिक मोहम्मद के घर में की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला। दिल्ली के नेपसराय में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी। 1 करोड़ के आसपास की एलसीडी चोरी कर फरार। गुरुग्राम के सराय गांव में दबंगों पर दलितों को अगवा कर पीटने का आरोप। 3 दलित अस्पताल में भर्ती। आगरा में फ्लैट में आग, एसी फटने से हादसा। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में होटल के कमरे में 21 साल के युवक ने किया सुसाइड। होटल मालिक का भतीजा था अंशुल सोनी। दिल्ली के पौष इलाके आनंद निकेतन में बुजुर्ग शख्स ने अपनी पत्नी की कार में चाकुओं से गोदकर की हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। दिल्ली के इंद्रलोक में एनजीओ ने पुलिस की मदद से फैक्ट्री पर छापा मार 45 बाल मजदूरों को कराया मुक्त। 16 से 18 घंटे कराया जाता था काम। रोहतक में मनचले पड़ोसी की छेड़छाड़ से परेशान इंजीनियरिंग छात्रा ने खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के होशियारपुर में स्टोन क्रशर मालिक से रिश्वत लेते माइनिंग विभाग का अधिकारी गिरफ्तार। 1.5 लाख ले रहा था घूस। आजमगढ़ में एक कारोबारी को गोली मारकर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बदमाशों के 2 साथी हुए फरार बदमाशों की तलाश जारी। बदमाशों की गोली से घायल हुए कारोबारी को जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गाजियाबाद में एक महिला को सम्मोहित कर उसके गहने लूटने का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की करतूत। गाजीपुर के अतरौली इलाके से 1.25 करोड़ की अवैध शराब जब्त। हरियाणा से लाई गई थी शराब। यूपी के गोंडा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बीमार पिता को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। फोन करने के बावजूद नहीं आई एम्बुलेंस।